ताजमहल भारत देश के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 171 मीटर यानी करीब 561 फीट है। इसका निर्माण अवधि सन 1632 से 1653 रही है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में करवाया था। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मेलन है। दोस्तों, यह मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर बना। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ तथा उस्ताद अहमद आबोरी को इसका प्राधान्य रूपांतरणकर्ता माना जाता है। इसका मूल आधार एक विशाल बहुकक्षीय संरचना है तथा यह प्रधान कक्ष घनाकार है। जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर का है। मुख्य मेहराब के दोनों ओर, एक के ऊपर दूसरा शैली में दोनों ओर दो अतिरिक्त पिस्तक बने हैं। इसी शैली में कक्ष के चारों ओर किनारों पर दो पिस्तक बने हैं। मकबरे पर सर्वोच्च शोभायमान संगमरमर का गुंबद इसका शानदार भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग इमारत के आधार के बराबर 33 मीटर है और यह एक 7 मीटर ऊंचे लंबे बेलनाकार आधार पर स्थित है। मुख्य आधार के चारों कोनों पर 4 मीनारें स्थित है, जिसकी प्रत्येक लंबाई 40 मीटर है। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर यह सुलेख है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के परम शक्ति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल की निर्माण तिथि में भी कई भिन्नताएं हैं। आधारशिला एवं मकबरे को निर्मित होने में करीब 12 साल लगे तथा शेष इमारत एवं भागों को अगले 10 वर्षों में पूरा किया गया। मकबरा 1643 ईस्वी में पूर्ण हुआ, किंतु शेष समूह इमारतें बनती रहीं। इसी प्रकार इसकी कीमत में भी भिन्नताएं हैं। कीमत तय करने में समय के अंतराल से काफ़ी फर्क आ गया, फिर भी कुल मूल्य लगभग 3 अरब 20 करोड़ रुपए उस समय अनुसार आंका गया है। ताजमहल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ताजमहल में लगने वाले संगमरमर करीब 20 मील दूर मकराना से लाया गया था। कुछ ही इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल में लगने वाले संगमरमर के टुकड़े इतने बड़े थे कि उन्हें बैलों एवं भैंसों के सहारे आगरा लाया गया था। ताजमहल को बनाने के लिए लकड़ियों एवं ईंटों का एक मचान बनाया गया था, लेकिन जब काम पूरा हुआ तो शाहजहां को यह बताया गया कि लकड़ियों को हटाने में सालों का समय लग जाएगा। तब शाहजहां ने कहा कि गिराई गई ईंट व लकड़ियां मजदूरों की हो जाएंगी, जिससे मजदूरों ने मचान को कुछ ही दिनों में गिराकर साफ कर दिया। अमानत खां को ताजमहल पर कुरान की आयतों की नक्काशी करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
वे अकेले शख्स थे जिन्हें शाहजहां ने ताजमहल पर अपना नाम लिखने की इजाज़त दी थी। ताजमहल में 40 अलग-अलग रत्नों को जड़कर, जिसे शाहजहां ने एशिया के अलग-अलग हिस्से से मंगवाया था। ताजमहल को 1560 के दशक में दिल्ली में बने हुए हुमायूं महल के तर्ज पर बनाया गया था। इसे बनाने में करीब 22 वर्षों का समय लगा था। शाहजहां के बारे में यह कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों को हाथ कटवा दिए थे, पर इसके कोई पक्के सबूत नहीं मिलते। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने मजदूरों को उनके जीवन भर की पगार देकर उनसे यह करारनामा लिखवा लिया था कि वे अब दोबारा ऐसी इमारत नहीं बनाएंगे। लाखों लोग जो ताजमहल को देखने जाते हैं और उसे देखकर लुभान्वित हो जाते हैं, असल वह ताजमहल के पिछला हिस्सा है। देख रहे हैं, सामने का हिस्सा, या यूँ कहें कि शाही दरवाज़ा यमुना नदी के किनारे दूसरी तरफ स्थित है। शाहजहां नाव के सहारे अपने महल से ताजमहल को यमुना नदी पार कर देखने आते थे। ताजमहल की चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं। चारों मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि किसी भी आपदा या भूकंप के कारण अगर यह मीनारें गिरे भी तो मुख्य मकबरे को कोई क्षति ना पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।